1000, वो अकेला बेचारा शहर के अंदर 3-4 अमीर हो गए, उनकी एक मुसीबत आई रहती। तो एक इस्लामी दायरों में रहते हुए, ये पहली शर्त है, इस्लामी दायरों में रहते हुए इक्तिसादी तरक्की करना ये बेइंतहा ज़रूरी है। इक्तिसादियात पैसा बुरी चीज़ नहीं है अगर जायज़ तरीके से कमाया जाए और जायज़ तरीके से खर्च किया जाए। जब तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा तब तक हमारी एजुकेशन भी हमारे काम आने वाली नहीं है। आज क्या हुआ है कि हमने 25-30 साल से सिर्फ एजुकेशनल एम्पावरमेंट के ऊपर जोर दिया है, स्कूल कायम कर लिए, बच्चों को स्कूलों में भेज दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला है कि हम सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज़ पैदा कर रहे हैं जो दूसरों के नौकर हैं। अगर हम अपनी इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे तो हम एम्प्लॉयर होंगे, हम एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे, एम्प्लॉयर होंगे। हम सिर्फ दूसरों के नौकर बना रहे हैं। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हासिल करना, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट और आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें जब तक यकसा तौर पर एक साथ बैक वक्त, इसीलिए मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि नहीं साहब पहले ये कर लीजिए, ये बाद में कर लीजिए। मामूली फ़र्क हो सकता है। आप हर रोज़ सुबह को उठते हैं, आप सबसे पहले बैतुल खला जाकर उसके बाद में वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, गुस्ल करना हो तो गुस्ल करते हैं, थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद तैयार होकर जिसे स्कूल जाना है वो स्कूल चला जाता है, जिसे नौकरी पर जाना है वो नौकरी करने चला जाता है। उसके बाद में घर लौट कर आता है, घर में वो लौट कर आता है, मियाँ या बीवी बाहर निकलती है तो घर में जो खाने का सामान है वो भी उसी दिन मुहैया किया जाता है। उसी रोज चंद घंटों के फासले पर आप अपनी रोजी का इंतजाम भी करते हैं, अपनी नमाज रोज़ा भी करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते भी हैं, उनका थोड़ा बहुत रिक्रिएशन की ज़रूरत होती है वो भी करते हैं। आप ये नहीं कहते कि नहीं साहब आज तो मैं सिर्फ नमाज पढ़ूंगा, कल को मैं सिर्फ खाना खाऊंगा, परसों को सिर्फ मैं कपड़े धोऊंगा, उससे अगले दिन मैं सिर्फ बाजार का सामान करूँगा। तो सारी जितनी भी ज़रूरियात हैं कौम की, उन सबको बैक वक्त एक साथ मामूली ऊपर नीचे करके आपको करना है 4 सतहों पर कि नज़रियाती एतबार से हम इतना मजबूत होना चाहिए, हमको पता हो कि इस्लाम क्या कह रहा है, इस्लाम के तकाज़े क्या हैं। अगर इस्लाम ने शराब को बैन किया तो क्यों किया है, उसके नुकसानात क्या हो रहे हैं, दुनिया के सामने हम स्टेटिस्टिक्स पेश कर सकें। मैंने अपनी किताब जो मेरी आने वाली है कुरानिक पैराडाइम्स ऑफ साइंसेज एंड सोसाइटी का पहला वॉल्यूम इंशाल्लाह अगले महीने उसका इजरा हो जाएगा, जो हेल्थ पर है, उसमें ये दिखाया है कि जिन चीज़ों को इस्लाम ने दुनिया के अंदर हराम करार दिया है उनकी वजह से हर साल 7 करोड़ अमवात हो रही हैं, 7 करोड़ डेथ्स, 7 करोड़ जानें सिर्फ इस वजह से जा रही हैं कि वो हराम कारी में मुब्तला हैं। 7 करोड़ कोई मामूली, टेररिज्म से हर साल मुश्किल से 1000 लोग मरते होंगे, उसके लिए सारी दुनिया को यरगमाल बना लिया जाता है, लड़ाइयाँ छेड़ दी जाती हैं, जंगें दिन रात। लेकिन कितने बच्चों को माँ के पेट में कत्ल किया जा रहा है, 5 करोड़ बच्चों को माँ के पेट में कत्ल कर दिया जाता है, उसका जिक्र नहीं होता। 50 लाख लोग एड्स से मर जाते हैं, उसका तस्करा नहीं होता। 22 लाख लोग शराब से मर जाते हैं, उसका कोई तस्करा करने वाला नहीं होता। क्राइम से कितने मर रहे हैं, सुसाइड्स कितना, और उसका कोई तस्करा करने वाला नहीं। तो सियासत की पहली शर्त यह है कि हम खुद अपने इशूज़ तय करें। हमें मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया के असल मसले क्या। सियासत किस चीज़ का नाम है? सियासत बुनियादी तौर पर गवर्नेंस का नाम है कि दुनिया के मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी जिस कौम के ऊपर होती है उसे हम सियासतदान कहते हैं। जो सियासतदान वो होता है कि जो इशूज़ को पैदा करता है, इशूज़ के ऊपर अमल करता है, उसको हल करने के मसाइल को हल करने का तरीक़ा क्या ये सिखाता है, और उसके बाद जब वो बरसर इख्तदार होता है तो बरसर इख्तदार रहकर उन कवानीन को उसको इम्प्लीमेंट करता है, और अगर अपोजिशन में बैठा होता है तो उन इशूज़ को उठाकर सरकार को मजबूर करने की कोशिश करता है कि वो काम करें। लेकिन जब हमें इशूज़ ही मालूम नहीं है, हमें ना अपने ज़ाती इशूज़ मालूम है, ना नेशनल इशूज़ मालूम है। मैं पिछले तकरीबन 8-10 साल से हर साल ये शोर मचाता हूँ कि साहब जब बजट आता है, किसी मुल्क का बजट जो है उस कौम की इकोनॉमी में, उस मुल्क की इकोनॉमी में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कभी ना बजट से पहले कोई सर्वे पेश करती है गवर्नमेंट के सामने, ना कोई तकाज़े करती है कि मुसलमानों की डिमांड्स क्या होनी चाहिए। वो डिमांड सिर्फ उससे मुराद नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की अपनी, पूरी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो, किस किस्म का टैक्स स्ट्रक्चर हो। देखिए इस्लाम ने, जब इस्लाम ज़कात की बात करता है, जब इस्लाम उश्र की बात करता है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ये इस मकसद से नहीं है। असल में हम लोग अभी उस चीज़ को उतनी तफसील से हमने पढ़ाई समझाई नहीं है। जब इस्लाम ज़कात की बात करता है तो गोया ये कहता है कि मुल्क की जो पूरी किसी कंट्री की या वर्ल्ड की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो इनकम पर बेस नहीं होनी चाहिए बल्कि असेट्स पर बेस्ड होनी चाहिए।
आप साल में 1 करोड़ रुपया कमाइए, 1 करोड़ का 1 करोड़ खर्च कर दीजिए, आपको कोई ज़कात आपके ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन आपने अगर बचाया है तो उसको बचाने के ऊपर जो आपने वेल्थ क्रिएट की है उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। आज उल्टा हो रहा है कि इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर टैक्स दे रहे हैं, खर्चे पर टैक्स दे रहे हैं, पैसा आमदनी पर, असेट्स कितने हैं उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है। तो नतीजा यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पूरी टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसमें मुश्किल से 12% टैक्स वो लोग पे कर रहे हैं जो कंट्री की 90% दौलत पर काबिज है। बाकी सारा टैक्स बेचारे गरीब अवाम पेश कर रहे हैं। और वो जो चंद लोग हैं, वो अंबानी और बिरला, वो ये कहते घूमते हैं कि अरे मुल्क को हुकूमत तो हम चला रहे हैं, हमारे पैसे से हुकूमत चलती है। पूरा निज़ाम पूरी तरह दरहम बरहम हो चुका है। जैसा हमारे भाई बहुत वजाहत के साथ में बयान किया कि इस्लाम दुनिया में सिर्फ एक चंद लोगों के ग्रुप के कौम के मसाइल हल करने नहीं आया। इंसान इस्लाम की हकीकी माने पीस के हैं, अमन और सलामती के हैं। और अमन और सलामती जब तक हासिल नहीं हो सकता, इसलिए डेफिनेशन इस्लाम की बयान की जाती है कि अल्लाह के सामने पूरे सरनगू हो जाओ। जब तक अल्लाह के सामने अपने को मुकम्मल तौर पर इंडिविजुअली, कलेक्टिवली और उस सिस्टम को, जिस सिस्टम में हम में रह रहे हैं, उस सब को अल्लाह के सामने सरनगू ना कर दिया जाए तो दुनिया में वो अमन और सलामती का तसव्वुर कायम नहीं हो सकता जिसके लिए इस्लाम दुनिया के अंदर आया है। उस तसव्वुर को कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जहन में ये वाज़ेह रहे कि इस्लाम मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है। और पूरी दुनिया में मुसलमानों की ज़िम्मेदारी कहीं ज़्यादा है। मुसलमान अपने आप कुर्बानियाँ दे दूसरों के लिए। और जब हम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश करते हैं तो उसके नताइज होते हैं। कल ही मेरे साथ ये वाक़या हुआ। आज अगर आप जो लोग इंटरनेट पर जाते हो, वो मुस्लिम मिरर की वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो आप उसको आज ही, वो कल ही आर्टिकल उस पर वो हुआ है। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक मजमून लिखा था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को एक होकर ये तमाम जो बुराइयां हैं समाज की, समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़, शराब और जुआ और सट्टा और तमाम फहाशी और नंगापान और गुर्बत और करप्शन, इनके ख़िलाफ़ एक हो जाना चाहिए। चूँकि बुनियादी तौर पर हिंदू भी मज़हब पे यकीन रखता है, मुसलमान भी यकीन रखता है। इन मामलात में दोनों की सोच यकसां है। तो बाज़ हिंदुओं ने मुझसे उस पर एतराज़ किया। अगर साहब वही अपना पुराना जो उनका तरीक़ा है कि साहब आप बात करते हैं कि मुसलमान हिंदू एक हो जाएं, कैसे हो सकते हैं जबकि इस्लाम में तो ये ख़राबी है, इस्लाम में ये ख़राबी है, नौज़ुबिल्लाह, इस्लाम तो वायलेंस की तालीम देता है, इस्लाम के आगे तो कोई। तो एक IB ऑफिसर, एक इंटेलिजेंस के हाईएस्ट ऑफिसर, एक रिटायर्ड, उन्होंने एक मुझे ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने यही सब बातें लिखी कि साहब आपने हिंदू मुसलमानों की वकालत की है, पहले तो मुझे यही ताज्जुब हो रहा है कि आपके ऊपर फतवा क्यों नहीं आयद हुआ, कि आपके ऊपर तो फतवा आयद हो जाना चाहिए था। फिर उन्होंने वो सारी बातें की कि साहब आप तो ये बातें कह रहे हैं, कुरान तो ये कह रहा है कि साहब जहाँ काफिर मिले उनको मार डालो। तो वो एक लंबा चौड़ा ख़त उन्होंने लिखा। उसका मैंने उनको बड़े प्यार मोहब्बत के साथ में उनको जवाब दिया और दलाइल के साथ जवाब दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि आपको खुशी होगी कि उन्होंने बेचारों ने मुझको जवाब में लिखा कि साहब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने ऐसा सोचा, मेरी आपसे पहले मुलाकात क्यों नहीं, मेरी आंखें खुल गई हैं और आपने पूरी तरह मुझे मुकम्मल तौर पर, आई फील स्टम्प्ड, टोटली स्टम्प्ड। तो हम अगर अपनी बातों को एक कायदे से, एक मोहब्बत के साथ में, हम उनको अपना दुश्मन ना समझें, हम उनको भी पोटेंशियल मुस्लिम समझें कि वो लोग हैं जो हो सकता है कि ये खुद या इनकी औलादें कल को मुसलमान हो सकते हैं, जो हो सकता है कि ये खुद या इनकी औलादें कल को मुसलमान हो सकते हैं। अगर हमारे जहन में ये तसव्वुर रहेगा तो हमें उनकी, और फिर अल्लाह ने तो बताया कि आप गरीब की मदद कीजिए, आप उसमें इस बात का भी ख्याल ना कीजिए अगर गरीब सामने आ रहा है कि वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम, आप उसकी मदद कीजिए। तो हमारी सोच का जब तक दायरा वसी नहीं होगा, जब तक हमारे सामने इश्यूज़ क्लियर नहीं होंगे, तो हम जो हैं सियासत के मैदान में हमें वो कामयाबी नहीं मिल सकती जिसकी हमसे तवक्को की जाती है और जो हमारा मकसद होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि मुसलमान जितने भी सियासतदान अब तक होते आए हैं वो सारे बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज़ को, इमोशनल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, बाकी सारे इश्यूज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चुनाचे अगर हमारे बारे में गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं दूसरी कौम की तरफ से, और तो उसमें कहीं थोड़ा बहुत हिस्सा हमारा भी है कि कुछ कमियाँ हमारे में हैं भी फिलवाक़े,
और जो कुछ नहीं है उसका हम दिफा नहीं कर सके, उसका हम जवाब नहीं दे सके। तो दोनों तरीके से हमारी कमियां हैं कि कुछ तो हमारे अंदर कमियां हैं, कुछ जो नहीं है उनका हम उनको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास में आदद व शुमार नहीं है, स्टेटिस्टिक्स नहीं है। अगर स्टेटिस्टिक्स हमारे पास में होती तो हम ज़रूर उनके सामने उन नज़रिया